हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में, जो कि है इग्नू का असाइनमेंट MPSC 008 भारत में राज्य राजनीति। जैसा कि आपको पता है कि इसे 100 नंबर का असाइनमेंट है। ये 2 भागों में प्रश्न बटे होते हैं, जिसमें से एक भाग में से कम आपको 2 प्रश्न करने होते हैं। तो मैंने पहले भाग से 2 प्रश्न और दूसरे भाग से 3 प्रश्न किया है। पहले भाग का दूसरा और चौथा और दूसरे भाग का 8वां, 9वां, 10वां प्रश्न किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 है जो भाग 1 का, भारत में भूमि सुधारों का कृषि परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो पहले इसका हमने परिचय दिया हुआ है। परिचय के बाद हम फिर आगे बढ़ते के बाद जो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भूमि सुधारों का कृषि परिवर्तन पर प्रभाव, तो पहले कुलक किसान पर क्या प्रभाव है वो लिख दिया हमने। फिर हम इधर लिखेंगे आगे उसी के, पहले ये कुलक का ही अभी चल रहा है हमारा। लिखेंगे छोटे किसान व भूमिहीन किसान, जिनके पास या तो भूमि नहीं होती या तो फिर वो छोटे होते हैं। छोटे इन द सेंस किससे, मतलब कि ज़्यादा रईस किसान नहीं होते हैं, थोड़े गरीब किसान होते हैं। तो गाइस देखिए अंडरलाइन करा हुआ है मेरा। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको सभी में अंडरलाइन, इंट्रोडक्शन, निष्कर्ष ये ज़रूर मिलेगा। और यही चीज़ें हैं जो हमारे मार्क्स गेन करने में, मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करती हैं। तो आप भी ये सब लिखना ना भूलें और असाइनमेंट बनाएं। ये असाइनमेंट सिर्फ इसी साल के बच्चों के लिए नहीं है, आने वाले सालों में भी आपकी बुक्स भी यही रहने वाली हैं, तो क्वेश्चन भी यही रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने, अगर मेरे थंबनेल में है कि 2022, 23 या 21, 22, तो सिर्फ इन्हीं सालों के लिए है। क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम होते ही हैं हर साल, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होते हैं, बाकी क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपका अगर कुछ मिलता जुलता है तो आप इसमें से लिख सकते हैं। बाकी ये जनवरी सेशन के लिए तो है ही, जो 2023 वाले हैं उनके लिए तो पूरा ही असाइनमेंट है ये। बाकी अगर कोई है जिसको पूरा असाइनमेंट काम नहीं आ रहा है, इसमें से अगर कुछ क्वेश्चंस भी उनके काम आ जाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है कि वो लिख लें इसमें से, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बनाया है आपके मार्क्स इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि कहीं पे भी देख लीजिए आप यूट्यूब में उठा के, वो यही बोलते हैं कि इग्नू में अगर आपको मार्क्स, इग्नू में क्या कहीं भी मार्क्स चाहिए आपको, तो आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा। पहले परिचय देना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन, फिर जो मेन क्वेश्चन पूछ रहा है वो देना पड़ेगा आपको, और फिर निष्कर्ष देना पड़ेगा। तो भाग 1 कंप्लीट हो चुका है और अब भाग 2 के क्वेश्चंस करेंगे हम। स्वायत्ता आंदोलन। तो स्वायत्ता आंदोलन का पहले इंट्रोडक्शन दे दिया हमने, परिचय दे दिया, फिर स्वायत्ता आंदोलन है क्या उसके बारे में बता दिया। तो गाइस देखिए, फिर यहाँ पे निष्कर्ष दे दिया, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का ख पार्ट है, विकास का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। इसका भी गाइस पहले परिचय दे दिया है। परिचय के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विकास की क्या परिभाषा दी गई है वो दे दिया है। फिर जो मेन हमारा टॉपिक था क्वेश्चन का वो लिख लिया है मैंने, और बस उसी को कंटिन्यू करा हुआ है अभी। और उसके बाद हमारा आता है ये निष्कर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, तो उसका परिचय दे दिया है। परिचय के बाद जो हमारा पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा क्या है, तो उसके बारे में बताया हुआ है। गाइस जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अंडरलाइन मेरी आ ही रही है, जो मेन नाम है, जैसे कि शंकर गुहा नियोगी और ये ब्लास्ट फर्नेस एक्शन कमेटी, इसको मैंने ब्लैक हेडिंग में लिखा हुआ है, तो आप भी लिख सकते हैं।
और उसके बाद निष्कर्ष। उसके बाद क्वेश्चन का ख पार्ट है भारत में सीमा विवादों की प्रकृति। तो पहले परिचय, फिर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है उसके बारे में पूरा 1 से 1.5 पेज तक कम से कम, क्योंकि 10 मार्क का है। फिर ये हमारा अंत में निष्कर्ष। अब हमारा 10वां प्रश्न यानी कि आखिरी प्रश्न, जिसका क पार्ट है अंतर्राज्यीय विवादों को हल करने में के लिए संवैधानिक प्रक्रिया। तो इसका पहले परिचय दे दिया है, फिर संवैधानिक प्रक्रिया जो भी है वो हम यहाँ पे देंगे। जैसे कि पहला क्या है, संसद कानून जलाशयों अथवा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद अथवा शिकायत संबंधी निर्णयादेश हेतु व्यवस्था दे सकती है। अनुच्छेद 262। फिर नेक्स्ट है अनुच्छेद 263, 356। फिर निष्कर्ष। इसका ख पार्ट है भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति, जिसका पहले परिचय दे दिया है, फिर भाषाई अल्पसंख्यकों की राजनीति इसके बारे में बता देंगे थोड़ा, क्योंकि मेन क्वेश्चन यही है। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा निष्कर्ष। तो गाइज़ ये वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ गाइज़, ताकि ये आगे और भी लोगों तक जा पाए और वो भी इसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए।